इस वीडियो में यमराज मनुष्य के द्वारा मुक्ति प्राप्त करने के प्रयास और विधि की बात करते हैं। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च नाविचेष्टति तामाहुः परमां गतिम। जब पांचों ज्ञानेंद्रियां मन सहित निश्चल हो जाती हैं और बुद्धि भी किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करती, उस स्थिति को योगी जन परम गति कहते हैं। ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारिणाम् अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययो। अतएव इंद्रियों की स्थिर धारणा का नाम ही योग है। यद्यपि उस समय साधक प्रमाद रहित हो जाता है, किंतु यह योग उदय और अस्त होने के स्वभाव से युक्त है। अतः साधक को योग में बने रहने का सतत दृढ़ अभ्यास करते रहना चाहिए। नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा अस्तीति ब्रुवतो अन्यत्र कथं तदुपलभ्यते। उस परम ब्रह्म परमात्मा को ना वाणी के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ना मन से और ना ही नेत्रों से। वह अवश्य है, ऐसा कहने मात्र से उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अस्तित्वोपलब्धव्यस्तत्त्वभावेन चोभयोः अस्तित्वोपलब्धस्य तत्त्वभावः प्रसीदति। अस्ति अर्थात वह है और नास्ति अर्थात वह नहीं है। इन दो भावों में से वह है को निश्चय पूर्वक तत्व भाव से ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार परब्रह्म के अस्तित्व में दृढ़ श्रद्धा वाले साधक के हृदय में ब्रह्म का तात्विक स्वरूप स्वतः प्रत्यक्ष हो जाता है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायेयश्रदिश्रिताः अथ मर्त्यो अमृतो भवत्यत्र ब्रह्मश्रमश्नुते। सदा ही व्यक्ति के मन में अनेक प्रकार की सांसारिक कामनाएं रहती हैं। जब ये समूल नष्ट हो जाती हैं, तब व्यक्ति यहीं ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है। यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः अथ मर्त्यो अमृतो भवते तावदनुशासनम्। जब हृदय ग्रंथियाँ खुल जाती हैं, तब यह मरण धर्मा मनुष्य इसी शरीर में अमरत्व का अनुभव करता है। यही सनातन नियम है। शतञ्चैका च हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्धानमभिनिः श्रुतैका तयोर्ध्वमायन्यमृतत्वमेति विश्वंगन्या उत्क्रमणे भवन्ति। हृदय में कुल 101 नाड़ियाँ हैं। उनमें से एक नाड़ी मूर्धा अर्थात कपाल का भेदन कर बाहर निकलती है। इसे ही सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। इसके द्वारा ऊर्ध्वगमन करने वाला मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त करता है। दूसरी 100 नाड़ियाँ मृत्यु उपरांत जीव को विभिन्न योनियों में ले जाती हैं। अंगुष्ठमात्रः पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः तं स्वाच्छरीरात् प्रवृहेन्मुञ्जादिवेशिकां धैर्येण तं विद्याच्छुक्रममृतमिति। सबके अंतर में आत्मा अंगुष्ठ परिमाण वाला है, जो परब्रह्म के रूप में सबके हृदय में प्रतिष्ठित है। जिस प्रकार मूंज से उसकी सींग अलग की जाती है, उसी प्रकार साधक को चाहिए कि धैर्यपूर्वक अपनी आत्मा को शरीर से पृथक जानकर अमृत स्वरूप अनुभव करे। मृत्यु प्रोक्तां नचिकेतोऽथ लब्ध्वा विद्यामेतां योगविधिं च कृत्स्नं ब्रह्म प्राप्तो विरजो अभूद्वि मृत्युरन्योऽप्येवं यो विदध्यात्ममेव। मृत्यु द्वारा उपदेश की हुई इस विद्या को पाकर नचिकेता समस्त विकारों से रहित और सर्वथा शुद्ध होकर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो ब्रह्मत्व को प्राप्त हो गया। जो कोई भी इस अध्यात्म तत्व को नचिकेता की भांति आत्मसात करता है, वह भी भव बंधनों से दूर होकर ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है। इति कठोपनिषदि द्वितीया अध्याये तृतीया वल्ली समाप्ता।
इति यजुर्वेदीया कठोपनिषत् समाप्ता। हरि ओम तत्सत्।